बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको सेल्स प्राइस लिस्ट के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा सेल्स प्राइस लिस्ट। सेल्स प्राइस लिस्ट की क्या हम यहाँ पर काम कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। तो अगर एंट्री के तौर पे एक्सेल के अंदर आपके पास कुछ इस तरीके से काम हो जिस तरह से हम अपनी यूटिलिटी स्टोर्स में या शॉप्स के अंदर जो काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ हमारे पास जो होता है कि दो तरह की जो होती हैं प्रोडक्ट होती हैं, चाहे वो ए क्वालिटी हो, बी क्वालिटी हो, या अगर कोई तीन प्रोडक्ट है सी क्वालिटी भी आ जाती है, तो उसकी जो है यहाँ पर प्रॉपर एंट्री आप कैसे कर सकते हैं कि जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर टेबल बनाया हुआ है। तो हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उनके हमने यहाँ पर नेम लिखे हुए हैं और जो ब्रांडेड है उनकी प्राइस यहाँ डिफरेंटेड है और जो अनब्रांडेड है उनकी प्राइस जो है यहाँ पर डिफरेंट है। अगर हम अपनी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं कि हमें ब्रांडेड वाली प्रोडक्ट की प्राइस निकालनी है, तो उसके हम कैसे सर्च कर सकते हैं, या अगर आपको अनब्रांडेड की प्राइसेस देखनी है तो वो कैसे होगा। तो यहाँ एक शॉर्ट टेबल जो है मैंने क्रिएट किया हुआ है और इसकी जो सर्चिंग है वो हम यहाँ पर जो है वो टेबल बनाया हुआ है, यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो जैसे मैं इस वाले सेल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको हम यहाँ पर हाईलाइट रखेंगे ताकि इस सेल के ऊपर क्या काम हो रहा है वो हम देखेंगे। तो यहाँ मैं चले जाऊंगा डाटा में, यहाँ से अप्लाई करूंगा डाटा वैलिडेशन और लिस्ट में जाके यहाँ से जो है वो मैं सेलेक्ट करूंगा सोर्स और ब्रांडेड और अनब्रांडेड इन दोनों सेल्स को सेलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद ओके करूंगा तो देख सकते हैं मेरे पास ब्रांडेड और अनब्रांडेड दोनों ऑप्शन आ चुके हैं यहाँ पर। तो कॉलम का साइज हम यहाँ पर इंक्रीज कर लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से। अब ये किस तरीके से काम करेगा कि आप यहाँ से लिस्टिंग चेंज करेंगे कि आपको ब्रांडेड प्राइसेस निकालनी है या अनब्रांडेड जो है वो प्राइसेस निकालनी है आपकी प्रोडक्ट की। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपकी जो प्रोडक्ट होंगी आप उसकी भी लिस्टिंग बनाना चाहते हैं लिस्टिंग बना सकते हैं, अगर मैनुअल टाइप करना तो मैनुअल भी टाइप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, फिलहाल शॉर्ट यहाँ पर जो है लिस्टिंग क्रिएट कर लेते हैं। तो जैसे मैं यहाँ से लिस्ट क्रिएट करता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर सोर्स पे जो है वो ये तमाम पूरे प्रोडक्ट की जो लिस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखें एक शॉर्ट डाटा है, अगर आप इसके अंदर मजीद ऐड करना चाहते हैं मगर लिस्टिंग को, तो आप जो है वो टेबल को डायनामिक कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो हम बता चुके हैं कि डायनामिक टेबल कैसे कन्वर्ट होता है। टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपका टेबल जो है वो डायनामिक कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके बाद हम यहाँ से इसको सेलेक्ट करने के बाद ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है वो तमाम जो प्रोडक्ट है वो आ चुकी हैं। अब जैसे रोलेक्स है, ब्रांडेड प्राइस और अनब्रांडेड प्राइस दोनों यहाँ पर आपको डिफरेंट नजर आ रही हैं। राडो में आप देखते हैं डिफरेंट है प्राइस, हबलोट में डिफरेंट है, सीको डिफरेंट प्राइसेस हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर प्राइसेस। तो प्राइसेस के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे कंडीशन वाइज। तो इक्वल इफ हम लगाएंगे यहाँ पर, लॉजिकल टेस्ट की बात हमसे करेगा तो लॉजिकल टेस्ट के अंदर मैं यहाँ पर ये वाला सेल सेलेक्ट करूंगा। अगर मेरे पास ये वाला सेल जो है वो इक्वल होता है तो यहाँ पर हम इक्वल लगा देंगे। तो इसके अंदर हम यहाँ पर जो है वो चेंज कर लेते हैं कि अगर ये वाला सेल हमने यहाँ पर प्रोडक्ट सेलेक्ट कर दिए, यहाँ पर अगर आपका जो है ये वाला सेल इक्वल होता है इस वाले सेल के। अब ये मैंने क्यों सिलेक्ट किया है, क्योंकि हम यहाँ से जो है वो अपनी लिस्टिंग चेंज करेंगे ब्रांडेड और अनब्रांडेड। तो अगर ये सेल जो है वो आपके इस सेल के इक्वल होता है तो आपके पास क्या आ जाए, कॉमा लगाएंगे। तो एक काम और कर लेंगे यहाँ पर फॉर्मूले को, अगर मजीद लिस्टिंग बनाई हुई हो आपने तो इसको फ्रीज करवा लीजिएगा। तो अदरवाइज अगर मेरे पास एक ही लिस्टिंग है तो मुझे फिर यहाँ फ्रीज करवाने की जरूरत नहीं है। तो ये कन्फ्यूजन जो है वो आपके साथ आ सकती है कि आपने जो है वो अगर प्राइस की लिस्ट बनाई हुई है तो आप फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे तो इस सेल को और इस सेल को दोनों को आपने एब्सोल्यूट कर देना F4 से। अदरवाइज अभी मेरे पास जो है वो फॉर्मूला ड्रैग नहीं होगा, मैं एक ही सेल के अंदर अपनी प्रोडक्ट चेंज करूंगा तो प्राइसेस चेंज होंगी। तो इसलिए अभी मैं यहाँ पर इनको फ्रीज नहीं कर रहा। अगर ये दोनों सेल बराबर होते हैं इन दोनों सेल्स के तो आपके पास क्या अप्लाई होगा, तो ट्रू वैल्यू के अंदर यहाँ पर हम वी लुकअप अप्लाई करेंगे। लुकअप वैल्यू के अंदर हम देंगे हमारी प्रोडक्ट लिस्ट, कॉमा टेबल एरे के अंदर जो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे जो आपका कंप्लीट टेबल है इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, कॉमा लगा देंगे कॉलम इंडेक्स। अगर ये सेल ब्रांडेड के बराबर होगा तो आपके पास क्या आ जाए, आपके ब्रांडेड वाली प्राइस आए। तो टेबल एरे के अंदर आपकी ब्रांडेड वाली प्राइस जो है वो कौन से कॉलम में है, कॉलम नंबर 2 में है। तो मैं यहाँ पर प्रेस करूंगा 2, कॉमा लगा दूंगा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा।
अब फॉल्स के लिए बात करेगा तो फॉल्स के लिए भी हम यहाँ पर वी लुकअप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लुकअप वैल्यू जो है वो आपके पास सेम यही सेल रहेगा हमारे पास, कॉमा लगाएंगे। टेबल एरे के अंदर आपने दोबारा से वही टेबल को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और अब आप यहाँ पर कॉमा लगाने के बाद कॉलम इंडेक्स पूछेगा, तो कॉलम इंडेक्स में अब आप जो है वो कॉलम नंबर 3 देंगे क्योंकि अब आपको अनब्रांडेड जो है वो प्राइस निकालनी है। तो मैंने यहाँ पर कॉलम नंबर 3 ऐड किया, कॉमा लगा दिया, एग्जैक्ट मैच के लिए हमने 0 लगाया और ब्रैकेट क्लोज। तो एक ब्रैकेट जो है वो आपका क्लोज हो जाएगा वी लुकअप का और सेकंड ब्रैकेट जब आप यहाँ पर क्लोज करेंगे वो हो जाएगा आपका इफ कंडीशन का। अब देखें इस तरीके से हम बात कर लेते हैं फॉर्मूले को कि ये सेल जो आपके पास मौजूद है जिसमें हमने लिस्टिंग बनाई हुई है ब्रांडेड और अनब्रांडेड, अगर ये सेल आपका इक्वल होता है ब्रांडेड वाले सेल के तो हमारा जो पहला वाला वी लुकअप है ये कंडीशन है ये अप्लाई हो जाएगी, यानी कि आपकी जो है वो प्राइस जो है ब्रांडेड की निकालेगा। अगर ये सेल बराबर नहीं होगा तो सेकंड वाला वी लुकअप जो है वो आपका अप्लाई हो जाएगा, यानी कि आप यहाँ पर अनब्रांडेड होगा तो अनब्रांडेड की प्राइस निकाल के दिखाएगा। तो सिंपल फॉर्मूला है, इसको हम करेंगे एंटर। तो अब आप देख सकते हैं कि आपकी जो प्राइस है वो कौन सी आ रही है। ब्रांडेड हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है तो राडो आपने जो है सिलेक्ट किया हुआ है 300 जो यहाँ पर आपको प्राइस बता रहा है। अगर मैं यहाँ से अपनी लिस्ट चेंज करता हूँ कि जैसे मैंने सी को सिलेक्ट किया तो 450 यहाँ बता रहा है, सीको की प्राइस 450 बता रहा है। लेकिन अगर आपको जो है वो इसकी बी क्वालिटी यानी अनब्रांडेड प्राइस देखनी है तो आप देख सकते हैं सीको की प्राइस 250 बता रहा है। तो आप देख सकते हैं सीको की प्राइस 250 आ रही है। इस तरह अगर आपने पहले यहाँ पर राडो सेलेक्ट किया हुआ था तो जैसे आप राडो सेलेक्ट करेंगे 200 आपको बता रहा है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं। और ब्रांडेड में आएंगे तो देखें 300 आपको बता रहा है। आप मैच कर सकते हैं इस टेबल में से कि जो आप यहाँ से जो है वो जिस क्वालिटी की जो आप प्रोडक्ट देखना चाहते हैं, ए क्वालिटी, बी क्वालिटी या सी क्वालिटी, आप उसी तरीके से यहाँ लिस्ट क्रिएट करेंगे और लिस्ट क्रिएट करने के बाद यहाँ जितने भी आपकी प्रोडक्ट होंगी आप उतनी ही प्रोडक्ट को यहाँ सेलेक्ट करेंगे। तो ये देखें अनब्रांडेड लोटस की जो प्राइस है वो बता रहा है 300 और अगर मैं ब्रांडेड देखना चाहता हूँ तो बता रहे हैं यहाँ पर 480। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर जो है वो 480 जो है वो आपकी सेल्स प्राइस बता रहा है किसकी, ब्रांडेड की। तो इसी तरीके से चाहे आपके पास ए क्वालिटी हो, बी हो, सी हो, डी हो, अभी तो मैंने फिलहाल यहाँ पर 2 कैटेगरी को लेकर चला हूँ। अगर 3 क्वालिटीज हैं या 4 हैं तो आप उसी तरीके से यहाँ पर 4 की लिस्टिंग बना लेंगे और 4 अलग अलग आपके पास जो प्राइजेस के कॉलम भी होंगे। तो जो प्राइस जो ब्रांड आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसी की यहाँ पर जो है वो आपको प्राइस निकाल के दिखाता रहेगा। तो ये इसी तरीके से जो है वो आप अपनी जो है वो सेल्स प्राइस लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने आपको आज की क्लास में बताया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास ज़रूर समझ में आ गई होगी। इसके अलावा जो मैं आपसे कहूँगा कि आपने अगर हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप प्रीवियस वीडियो को वॉच कीजिए क्योंकि बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट है हमारी वीडियोस के अंदर मौजूद है। आप प्लेलिस्ट में जाके जो है हमारे बेसिक एक्सेल को लर्न कर सकते हैं। इसी तरह MS एक्सिस है, पावर पॉइंट है, डिफरेंट हमने टॉपिक्स के ऊपर जो वीडियो क्रिएट की हुई है, तो वहां से आप उन वीडियो को वॉच करें और अपना जो एक्सेल है या पावर पॉइंट है या MS वर्ड है उसकी बेस को आप स्ट्रॉन्ग करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया।